नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में एनर्जी संकट गहराने से बाजार में 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी करीब 500 पॉइंट टूटकर 23,250 के नजदीक आया। बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5 से 2% की गिरावट के साथ ट्रेड। वहीं इंडिया विक्स में दिखा 15% से ज्यादा का उछाल। चेयरमैन पद से अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद फिसला एचडीएफसी बैंक। निचले स्तरों से रिकवरी के बावजूद 3% से ज्यादा नीचे। एनालिस्ट कॉल में मैनेजमेंट ने कहा, इस्तीफे से बड़ी चिंता नहीं, कामकाज पूरी तरह से पारदर्शी। उधर आरबीआई ने के मिस्त्री को बनाया अंतरिम चेयरमैन। और बाजार में आज चौतरफा बिकवाली। बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटो, रियल्टी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट। 2.5 से 3% फिसले चारों सेक्टर इंडेक्स। एनबीएफसीज में 3% से ज्यादा गिरे बजाज फाइनेंस, चोला और श्रीराम फाइनेंस। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, आईटी पर भी दबाव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, लेकिन यहां से सीधे रुख करेंगे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लगातार एक्सपोर्टर्स के हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है वेस्ट एशिया संकट के बीच में। और इस समय डीजीएफटी की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो सुनते हैं। 100% कवर करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट है गवर्नमेंट बियर करेगी। इसमें एक और स्पेसिफिक हम हाईलाइट करना चाहेंगे, जो कार्गो लौट आए हैं यानी कि वो एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए, उनको हम एक्सक्लूड करेंगे, ताकि केवल जो कार्गो आज भी हमारे सी पर है या डिफरेंट पोर्ट्स पर है हम उनको कवर करेंगे। और इसी के साथ ही दूसरा कंपोनेंट जो हमारा है वह हम चाह रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी जो सप्लाई चेन बनी रहे, फ्यूचर में एक्सपोर्टर्स वहां पर कंफर्टेबल तरीके से वह अपना एक्सपोर्ट करते रहें। इसके लिए दूसरी स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं। ये स्कीम हम इसमें सारे एक्सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह इस पर्टिकुलर एरिया में अपना मटेरियल भेजने के समय में ईसीजीसी से उसका इंश्योरेंस कवर लें। प्रीमियम बर्डन यहां पर उसमें भी हम ये करेंगे। ये 3 महीने की अवधि के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मार्च 16 से लेकर जून 15 तक इस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी ऑन बोर्ड बिल ऑफ लीडिंग होंगे या एयरवे बिल होंगे यह उसको कवर करेगी। इसमें एनर्जी शिपमेंट को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम उसको कोऑर्डिनेट कर रही है। और यह स्कीम भी डिलीवरी और ट्रांसशिपमेंट दोनों को कवर करेगी, आइडेंटिफाइड कंट्रीज को कवर करेगी। और ये स्कीम एप्लीकेबल रहेगी अगेन एज वी सबमिटेड फॉर फुल कंटेनर लोड, पार्शियल कंटेनर लोड और रेफ्रिजरेटर कंटेनर लोड के लिए भी इसमें कवर करेंगे। और इसके तहत इसमें हम एक्सपोर्टर्स को, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसमें हम एक्सपोर्टर्स को आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन एरियाज में एक्सपोर्ट करते हुए प्लीज ईसीजी से उसका कवरेज लें। प्रीमियम ईसीजीसी जो उनसे अब तक चार्ज करती रहेगी वही प्रीमियम रहेगी, जो कि प्री डिस्ट्रप्शन लेवल पर रहेगी। और साथ में 95% कवर इसमें पूरे मटेरियल का दिया जाएगा। और गवर्नमेंट जो भी एग्जिस्टिंग कवर होगा उससे एडिशनल अप टू 95% लाने के लिए उसका जो भी पेमेंट होगा वह आईसीजीसी को गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। यहां पर भी बैक टू टाउन कार्गो हमने स्पेशली एक्सक्लूड किया है। तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट इज, जैसे हमने इससे पहले आपसे कहा है कि कुछ ऐसे हमारा जो था एक्सपोर्टर थे जो कि जिनका एक्सपोर्ट शुरू हो चुका था, बट उन्होंने उस समय पर वॉर ब्रेक होने के समय पर हो सकता है ईसीजीसी या कोई इंश्योरेंस कवर ना लिया हो, तो उनको सपोर्ट करने के लिए थर्ड कंपोनेंट है। इसमें हम फिर से आपकी नॉलेज में लाना चाहेंगे दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, इससे पहले के 2 कंपोनेंट थे वह पूरी। तो आप सुन रहे थे ये डीजीएफटी को, जो लगातार बता रहे थे कि क्या क्या कदम यहाँ पर उठा जाएंगे एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए, क्या इम्पैक्ट कार्गोस पर देखने को मिला है, पर किस तरीके के रिलीफ मेजर्स यहाँ पर सरकार उठाने की सोच रही है। और वेस्ट एशिया के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन फैक्ट ये है कि वेस्ट एशिया में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे कमोडिटी मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स तो अछूते नहीं है। कच्चे तेल में उबाल लगातार जारी है। कच्चा तेल इस समय अगर देखेंगे ब्रेंट तो $114 पर ट्रेड कर रहा है। और सीधा असर हम इक्विटी मार्केट्स पर भी देख रहे हैं, जहां पर पिछले 3 सेशंस थोड़े राहत भरे जरूर थे, लेकिन आज वापस से एक तेज बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी है। फटाफट से एक बार मार्केट्स पर नजर डालते हैं इस समय किस तरीके का कारोबार देखने को मिल रहा है। तो दिन के निचले स्तरों पर ही भारतीय बाजार इस समय होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23,250 के नीचे निफ्टी अब कारोबार कर रहा है। 550 अंकों की गिरावट है। बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट लगभग नीचे ट्रेड कर रहा है। और हालत खस्ता है ब्रॉडर मार्केट की भी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप भी गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पर आपकी लगभग 1282 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स तो अब 2.5% नीचे कारोबार कर रहे हैं। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट
काफी ज्यादा है। यहाँ भी 2% का नुकसान, 2% के आसपास का नुकसान देखने को मिल रहा है। फिलहाल मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, स्मॉल कैप इंडेक्स 337 पॉइंट नीचे कर रहा है कारोबार। एक बार फटाफट से ब्रॉडर मार्केट का हाल देखेंगे अगर एनएससी स्टैट्स के जरिए से, तो डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव है। 2393 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, 560 शेयर जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। और अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज के कारोबार में सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां देखने को मिल रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर हम देख रहे हैं आज के कारोबार में रियल्टी में, ऑटोज में। यहाँ पर तो इनफैक्ट 2.5-3% तक की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बाकी सेक्टर्स देखेंगे तो आज कमजोरी आईटी में भी है, यहाँ भी 2.5% का नुकसान देखने को मिल रहा है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स तो इनफैक्ट अब 3.5% नीचे आ चुका है। ये रहा पूरा हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। देखिए पेन चौतरफा है। सबसे ज्यादा पेन कहाँ है अगर उसे कैलकुलेट करें तो सबसे ज्यादा नीचे ऑटो इंडेक्स है। निफ्टी ऑटो 3.5% नीचे है, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3.5% नीचे है और बाकी सेक्टर्स भी ऑन एन एवरेज 2.5% नीचे ट्रेड ही कर रहे हैं। तो पेन चौतरफा मार्केट में देखने को मिल रहा है। और इस पेन के बीच में करना क्या है ट्रेडर्स को, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ है ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गौरव नमस्कार, क्या सलाह देने अपने क्लाइंट्स को भी निफ्टी बैंक निफ्टी पर? अवॉइड करें, कोई ट्रेड बन रहा है, क्या सलाह है? Namaskar and good afternoon, Devika. Thanks for having me today. तो yes, certainly volatility is ruling the roost. बहुत ज्यादा volatility है, limited stock opportunities मिल रही हैं, uncertainty बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है that ये larger impact क्रूड का देखने को मिल रहा है बिकॉज क्रूड इज मॉनिटरिंग हाई। अभी एज वी स्पीक $114 प्रति बैरल से ऊपर के आंकड़े पे 6.5% तेज ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में ऑलरेडी हमने रिकवरी देख ली है, लेकिन उस रिकवरी के चलते निफ्टी इंडेक्स के अंदर रिकवरी नहीं आई। देयरफॉर ये क्लियर होता है कि ये जो गल्फ के अंदर अनसर्टेनिटीज हैं, अब आगे चल के दोबारा उम्मीद लग रही है कि शायद गैस की किल्लत बनेगी। कुवैत की रिफाइनरी के ऊपर जो बम्बार्डमेंट हुई है उसके चलते क्रूड ऑलरेडी तेज हो ही चुका है। सो आई थिंक ये सारी चीजें एक गिरावट का कारण बन रही है, जिस वजह से बाजार के अंदर कोई भी रिकवरी नहीं आ रही है। रेट सेंसिटिव पैक्ट्स में आज सबसे ज्यादा गिरावट है। ऑटो, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज लीडिंग द डिक्लाइन। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। 2 शेयर्स फिर भी मुझे रिलेटिवली बेटर प्लेस लग रहे हैं। पहला शेयर है एनएमडीसी स्टील, मेटल क्षेत्र से है, मिड कैप कंपनी है और इस अभी जो ये मूव चला है उसमें अनइफेक्टिव रही है, ज्यादा कुछ डाउनवर्ड इंपैक्ट नहीं आया। एट ए करंट मार्केट प्राइस काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये स्टॉक। करंट लेवल्स पे इसको हम बाय कर सकते हैं। आई बेग योर पार्डन, द स्टॉक नेम इज एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया के शेयर के अंदर खासी तेजी हमने ऑफलेट देखी है। कंसोलिडेशन के बाद आगे अपना चलता हुआ बन रहा है। 267 के प्राइस पॉइंट पे काफी अट्रैक्टिव बेट लगती है। स्टॉप लॉस लेके चलना है 260 रुपए का, टारगेट रहेगा 280 के करीब का। जो दूसरा स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है जो कि बेटर प्लेस्ड है, पावर क्षेत्र के ऊपर हमारा नजर था। कुछ समय से पावर कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। टोरेंट पावर इज द नेम। 400 के लगभग ये स्टॉक अभी जस्ट ट्रेड कर रहा है इसमें। ओके, तो टोरेंट पावर और साथ ही एनएलसी इंडिया, ये 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पर पोजीशंस आप तेजी की तरफ बना सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आते हैं कुछ और अपडेट्स आपके लिए। आप देखते रहिए सीबीसी आवाज। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से लेकर आते हैं क्लैड नंबर 1 का अपडेट आपके सामने। और इस हफ्ते जो मुकाबला है वो मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होटचंदानी और मेरे सेठ शेयर खान के मुथु सिल्वराज एम के बीच में। रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर लीड कर रहे हैं मुथु 11.5% रिटर्न के साथ। 7% रिटर्न प्रदीप का पोर्टफोलियो दे रहा है। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर अरुण शुक्ला से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फिलहाल मार्केट्स को देखें तो प्रेशर में ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ब्रेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में और मजबूत हुआ है। अब 6.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, 114 के पार निकल चुका है। प्रेशर बाजार में गहराते हुए इस समय निफ्टी 23,200 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है और दिन के लोअर लेवल्स फिलहाल मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट्स में तो मूड माहौल कमजोर ही है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। मिड कैप मंत्रा में इतना ही। नमस्कार।